अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया से इंसान खत्म हो जाएं और बाकी मखलूकात जिंदा रहें तो दुनिया का माहौल कैसा होगा? इस सवाल का जवाब तो शायद हर इंसान अपने हिसाब से अंदाजा लगाकर दे सकता है, लेकिन आज हम आपको अपनी नहीं बल्कि साइंस के मफरूजात और इंकिशाफात पर इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। साइंस इस बारे में क्या कहती है कि हजरत इंसान के बगैर इस दुनिया का क्या हाल होगा। तो दोस्तों, ये दुनिया इंसानों के बगैर कैसी होगी, ये सवाल काफी बचगाना मालूम होता है, क्योंकि इस वक्त दुनिया में 7 अरब से भी ज्यादा की आबादी मौजूद है और अचानक इस दुनिया से इतने सारे लोगों का खात्मा नामुमकिन लगता है। लेकिन मान लीजिए कि अगर ऐसा होता है तो दुनिया दिखने में कैसी होगी, क्योंकि सच कहें तो ये सवाल साइंसदानों की एक सोच से ज्यादा कुछ भी नहीं है। लेकिन इस सवाल का जवाब हॉलीवुड की एक फिल्म से लिया जा सकता है। हॉलीवुड की एक फिल्म आई एम लेजेंड इसी सवाल पर बनाई गई थी। फिल्म में दिखाया गया था कि साइंसदान एक बहुत खतरनाक वायरस बना देते हैं और ये वायरस इस कदर खतरनाक होता है कि इस दुनिया के तमाम इंसानों को अपनी लपेट में लेकर मौत के घाट उतार देता है। लेकिन इसमें एक हीरो मुश्किलात का सामना करते हुए वायरस का एंटी ढूंढ निकालता है, लेकिन आज की हमारी इस वीडियो में हमने हीरो को ही मार दिया है। आप फर्ज करें कि पाकिस्तान में सिर्फ एक इंसान जिंदा बचता है जो हमारा हीरो है, लेकिन हमारा हीरो भी इस वायरस से बीमार हो चुका है और अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। कुछ घंटे बाद हमारा हीरो भी मौत के घाट उतर जाता है। तो आप अब जरा सोचिए कि कुछ दिनों, हफ्तों, महीनों और सालों बाद इस दुनिया का हुलिया कैसा होगा। प्यारे दोस्तों, दुनिया से इंसानियत के खात्मे का सबसे पहले हमारी इस दुनिया के गिर्द घूम रही सैटेलाइट्स को पता चलेगा, क्योंकि रात के वक्त अमेरिका के आसमान का 62%, यूरोप का 82% और जापान के आसमान का 92% हिस्सा रोशन रहता है। लेकिन थर्मल पावर और बिजली बनाने वाले आलात को मेंटेन करने वाला कोई भी इंसान मौजूद नहीं है, इसलिए पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाता है और हमारे सैटेलाइट्स जो कि हमारी दुनिया के इर्द गिर्द घूम रहे हैं वो सब मालूमात जमा कर लेंगे। इसके 72 घंटों बाद ऑल पावर का ब्रेकडाउन अपनी असलियत दिखाने लगेगा। दुनिया में तकरीबन 435 न्यूक्लियर स्टेशंस मौजूद हैं और इन न्यूक्लियर स्टेशंस की गर्मी को कम करने के लिए कूलिंग प्लांट में पानी की जरूरत होती है और पानी को टावर तक पहुंचाने के लिए पंप्स की और पंप्स को पावर की यानी बिजली की जरूरत होती है। इसलिए बिना पानी और बिजली के न्यूक्लियर टेम्परेचर अपनी हद अबूर कर लेगा, यूरेनियम पिघलकर आग पकड़ लेगा और रेडिएशंस पूरी दुनिया में फैल जाएंगी। स्ट्रोटियम और सीसियम की किरणें बादल बनकर हर तरफ फैल जाएंगी। दरख्तों और पौधों वाली जमीन सालों के लिए बंजर और बेजान हो जाएगी। इस थर्मल पावर प्लांट के करीब मौजूद और भी कई दूसरे जानदारों का खात्मा हो जाएगा। लेकिन दूर दराज के पहाड़ों, जंगलों और समंदरों में इंसानों के अलावा तमाम जानदारों को किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हमेशा 6 से 7 लोग मौजूद होते हैं। वायरस की पहुंच से दूर होने की वजह से ये लोग वायरस से तो बच सकते हैं, लेकिन भूख और प्यास इनकी जान ले लेगी, क्योंकि इस वायरस की वजह से ये लोग जमीन पर तो नहीं आ सकते और ना ही जमीन पर कोई ऐसा इंसान बचा है जो इनको खाना या खुराक भेज सके। हर रोज समंदर से लाखों करोड़ों लीटर पानी निकालने वाले लोग अब इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, तो इसके नतीजे में इन समंदरों का पानी ग्राउंड फ्लोर से कई गुना बढ़ जाएगा। पानी के ऊपर जाने से चूहे अपने बिलों से बाहर निकल आएंगे और ये चूहों के झुंड घरों और सुपर मार्केट्स वगैरह में बचे कुचे खाने की चीजों पर टूट पड़ेंगे। शहरों में इंसानों की जगह अब चूहों का राज होगा। नाज़रीन, 1 महीने बाद हवाई जहाज, गाड़ियां और फैक्ट्रियां अब माहौल को आलूदा करने वाले धुएं निकालना छोड़ चुके होंगे, इसलिए अब आहिस्ता आहिस्ता एटमॉस्फेयर साफ होने लगेगा। कार्बन और दूसरे कई केमिकल्स नीचे बैठ जाने की वजह से हवा बिल्कुल साफ होने लगेगी और आसमान में मौजूद कई सितारे जो हमारे एटमॉस्फेयर के तब्दील होने के बाद कभी नजर ही नहीं आए वो भी दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अफसोस, उस वक्त इन्हें देखने के लिए कोई भी इंसान मौजूद नहीं होगा। 1 साल बाद बड़ी बड़ी इमारत को बनाने और मेंटेन रखने वाला इंसान इस दुनिया में मौजूद नहीं होगा, इसलिए मशरूम्स और इस तरह की कई स्पीशीज कंक्रीट की बनी इन इमारतों को खोखला करना शुरू कर देंगी। जल्दी ये मकान खंडर और मिट्टी बन जाएंगे और वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें घास वगैरह उगने लगेगी और यही हाल शहर की सड़कों का भी होगा। 10 साल बाद सफाई न होने की वजह से हर जगह दरख्त और पत्ते बिखरे पड़े होंगे। हर तरफ मिट्टी होने की वजह से जंगल बनने लगेंगे और ये वक्त यही नहीं रुकेगा, बल्कि शहरों में भी जंगली जानवर दिखाई देने लगेंगे। इंसानों के न रहने की वजह से अब पानी में रहने वाले जानदार भी फल फूल रहे होंगे।
प्यारे साथियों, एक अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक इंसानों ने समंदर में मौजूद मछलियों का इतना शिकार किया कि इनकी 90% आबादी का दुनिया से मुकम्मल तौर पर खात्मा हो चुका है। इसी तरह के कई समुद्री जानवरों को अब एक नई जिंदगी मिलेगी। इंसानियत के खात्मे के 100 साल बाद मकानात और इनमें हर वो चीज जो इंसान ने बनाई थी खत्म हो चुकी होगी। शायद कुछ मजबूत मकान और पत्थर अपनी आखिरी सांसें ले रहे होंगे। 500 साल बाद शहरों का कोई सबूत बाकी नहीं रहेगा। दूसरी तरफ जिन जानवरों को इंसान ने पाल पोस कर पालतू बनाया था, उनके लिए अब माहौल बदल चुका होगा और इन जानवरों के लिए भी अब एक नए दौर का आगाज होगा। वैसे तो इनमें से बहुत से पालतू जानवर शेरों और चीतों जैसे जंगली जानवरों के सामने टिक नहीं सकेंगे, लेकिन जो बच जाएंगे वो अपने जंगली आबाओ अजदाद की हालत में खुद को बदल लेंगे। अगले मरहले की बात की जाए तो वो ये है कि इंसानियत के खात्मे के 10,000 साल बाद कार्बन डाइऑक्साइड के खात्मे से इस जमीन पर ग्लोबल वार्मिंग का किसी किस्म का कोई खतरा मौजूद नहीं रहेगा। दोस्तों, ये एक नए दौर का आगाज होगा। नॉर्थ पोल में बर्फ की मोटी तह बिछ जाएगी और समंदर बर्फीले हो जाएंगे। न्यूक्लियर प्लांट्स का कचरा जो इंसानों ने जमीन के अंदर दफन किया था, इसके खतरनाक टुकड़ों का दुनिया से नामो निशान तक मिट जाएगा। दुनिया में कभी इंसान रहा करते थे, इस बात का सबूत तक मिट चुका होगा। इंसान ने वायरलेस और रेडियो टेलीविजन वेव्स का इस्तेमाल करके जो सिग्नल्स स्पेस में भेजे थे, वो कभी न खत्म होने वाले स्पेस में करोड़ों मील का फासला तय कर चुके होंगे। और शायद ये भी हो सकता है कि वो सिग्नल्स किसी एलियन स्पीशीज को मिल जाए। नाज़रीन, साइंस कहती है कि इंसानियत के खात्मे के 1 करोड़ साल बाद दूसरे जानदारों में इंसानों की जगह लेने के लिए जंग जारी होगी, जिनमें सबसे पहला नंबर चिंपैंजीज का होगा, क्योंकि इनके और इंसानों के डीएनए का 98% हिस्सा एक दूसरे से मैच करता है। लेकिन 1 करोड़ साल बाद जब इंसान इस दुनिया से खत्म हो जाएंगे तो ये 2% का फासला भी खत्म हो जाएगा और इस दुनिया में इंसानों की जगह चिंपैंजीज मुकम्मल तौर पर राज करेंगे। दुनिया में इंसानों का किसी किस्म का कोई सबूत बाकी नहीं रहेगा। अब वक्त ने इस दुनिया में मौजूद इंसानों के तमाम सबूतों को मिटा दिया है। इस दुनिया में कभी इंसान भी रह चुके होंगे, इस बात की गवाही देने वाला एक टाइम कैप्सूल बचा होगा। ये बहुत ही खास किस्म के मटेरियल से बना हुआ टाइम कैप्सूल होता है, जिसमें इंसानियत की मुकम्मल तौर पर हिस्ट्री दी गई है। अमेरिका समेत कई ममालिक ने अपने गुजरे हुए कल को तारीख के साथ इस टाइम कैप्सूल में बंद कर दिया है और इसे जमीन की तह में दफन कर दिया है। आप इस टाइम कैप्सूल का मवाजना डायनासोर्स की हड्डियों के साथ भी कर सकते हैं। जब 19वीं सदी में डायनासोर्स की हड्डियां दरियाफ्त की गई थी, तो तब इंसानों को पता चला था कि इससे पहले इस दुनिया पर डायनासोर्स ने 16 करोड़ सालों तक राज किया था। आने वाले कल में इंसानों की जगह लेने वाले चिंपैंजीज शायद इस काबिल होंगे कि ये इस दौर में इनसे पहले इंसानों के दफन किए गए उस कैप्सूल को ढूंढकर उसके अंदर मौजूद सारी मालूमात हासिल कर सकेंगे। दोस्तों, यहाँ ये बात वाजे करते चलें कि ये सिर्फ साइंस के मफरूजात हैं, हकीकत में ऐसा मुमकिन नहीं है। लेकिन आपको ये मालूमात कैसी लगी, कमेंट करके हमें आगाह जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना, अपने प्यारों का, इर्द गिर्द के लोगों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।